देखो ये है सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। निम्नलिखित में मान किनके ज्ञात करने, इनके ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो हमें दिया गया tan A, तो tan A को लिख लो। tan A बराबर क्या होता है, 1/√3 दिया गया है। और लाल बट्टे कक्का में होता क्या है, बताओ। लाल बट्टे कक्का में क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे हम लोग लंब बटे आधार। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आधार दिया गया है और लंब दिया गया है। ठीक, त्रिभुज बना लें, क्योंकि बी हमें क्या करा है, त्रिभुज बनेगा, इसमें बी समकोण है, तो त्रिभुज बनाओ। ये क्या हो गया, बी समकोण। ये ए हो गया आपका, और ये क्या हो गया, सी। ठीक, ये सी हो गया। और यहां से कह रहा है ए बराबर, थीटा क्या लिया गया है, ए लेंगे तो सामने की भुजा क्या होगी, लंब। थीटा अगर हम ए लेते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब होती। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक है हमारा क्या, लंब है। थीटा ए के लिए ये लंब है BC, और AB जो है आधार है, तो √3 हो गया। AB का मान क्या हो गया, √3 हो गया। अब AC का मान हम निकाल लेंगे, कौन से प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB कितना है, √3, और इसी को क्या माना गया है, आधार। आधार कब माने हैं, इसको हम आधार नहीं लिखते, क्योंकि कोई ऐसा जरूरत नहीं, क्योंकि जब C लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, बदलता रहता है। इसलिए AB बराबर √3 और BC बराबर 1। हमें मान किसका निकालना है, AC का मान निकालना है। AC क्या है, AC है कर्ण, AC कर्ण है, इसका मान निकालना है। ये है कर्ण। कर्ण सदैव बराबर रहता, मतलब अपनी जगह पर ही रहता है, कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण वही रहेगा। ठीक, यहां तक हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्या लगाएंगे, AC² मतलब कर्ण का स्क्वायर, AC² बराबर AB² प्लस BC²। ये क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय से होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। अब मान रखो AB का मान कितना लिखेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे। BC का मान 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 3। √3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 3, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ क्या है, AC² है, यहाँ भी लिख दो। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 4। AC² बराबर 4। AC से स्क्वायर हटाएंगे तो 4 के ऊपर क्या लगाएंगे, √ लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर √4। तो AC का मान कितना आ जाएगा, √4। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, इसलिए क्या आ जाएगा, AC बराबर 2 सेंटीमीटर। यार जिसमें भी दिया गया हो वैल्यू, सेंटीमीटर में तो दिया नहीं गया है, इसलिए ऐसे रखिए, 2 लिखिए। AC कितनी निकल आई, 2, यानी कि कर्ण हमारा क्या निकला, 2 निकल आया, ये 2 निकल आया। समझ गए। अब हमें मान निकालने हैं। अब हम देख लेते हैं क्या मान निकालना है, sin A का, sin C का मान निकालना पड़ेगा। तो यहां तक पता चल गया। अब हम देख लेते हैं सवाल। आगे देखो, सवाल में पहला क्या दिया गया है, sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक, अब sin A का मान निकालेंगे, तो A का मान ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये कर्ण, तो sin A, थीटा क्या लेंगे, A, ये थीटा लेंगे इस समय। ध्यान रखना इसमें,
थीटा जब ए लेंगे तो उसके सामने की थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, और सी लेंगे तो ये लंब हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखोगे, लंब और आधार थीटा के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, जो कोण लोगे उस कोण के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, ए लेना है तो ये लंब, साइन लाल बटे कक्का में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो इसलिए हो जाएगा साइन ए का मान क्या हो जाएगा, 1/2। साइन ए का मान 1/2 कॉस सी। अब ले रहे हैं क्या, कॉस सी, तो कॉस सी का मान लेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार। ध्यान देना, सी थीटा लेंगे तो ये लंब और ये आधार। ये ऐसे लिख लो, लंब ये लिखा है ए के लिए, कोण ए के लिए, और ये लंब होगा कोण सी के लिए। समझ गए? अब समझ में आ रहा है ना भाई, कोण ए के लिए ये भुजा लंब बीसी, तो ये क्या है, आधार हो जाएगी, और कोण सब सी लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और बीसी आधार हो जाएगी। ये ध्यान रखना, बदलता रहता है। तो सी कॉस थीटा क्या होता है लाल बटे कक्का में, आधार बटे। तो आधार क्या है, सी जब ये तो आधार 1 है, और लंब क्या है 3, कर्ण होता है तो 1/2 ही आ जाएगा, प्लस कॉस ए। अब फिर ये लेंगे तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, जब ये थीटा 1 लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, ये वाला, तो √3/2 साइन सी। अब साइन सी लेंगे, इधर से साइन सी लेंगे, थीटा जब सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण तो √3/2। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चाहो अगर तो ये मान अलग लिख सकते हो, समझ गए? अगर एग्जैक्ट तुम्हें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर, आपको अगर ऐसे नहीं आया तो ऐसे साइन ए बराबर 1/2, ठीक, कॉस सी बराबर भी 1/2 आया है, और कॉस ए बराबर क्या आया, कॉस ए लंब बटे कर्ण। याद रखो, चाहे लंब बटे कर्ण करके लिख लो, या ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, ठीक। तो √3/2, और साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, इसलिए तुम्हारा हो जाएगा। गुणा करेंगे, ऊपर पर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1, नीचे 4, प्लस √3 की गुणा होगी तो कितना होगा, 3 ही होगा, नीचे 2 दूनी 4। एलसीएम सेम है तो ऊपर का ही जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4/4, यानी कट के आंसर कितना है, 1। अब 1 का मान निकल आया, दूसरे सवाल का मान, दूसरे का भी मान यही देख लो, ज़्यादा बड़े नहीं जाएंगे तो यही देख लेते हैं। क्या है, कॉस ए बराबर कॉस सी, फिर माइनस का साइन सी। अब देखो मान तो हम लिख चुके हैं, इधर डायरेक्ट मान फिलअप कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। कॉस ए बराबर कितना दिया, √3/2 गुणे में कॉस सी का मान कितना दिया है, 1/2 रख दिया, माइनस साइन ए का मान कितना दिया है, 1/2 गुणे में साइन सी का मान कितना दिया गया है, √3/2। अब देखो गुणा किया जाए या ना किया जाए, गुणा कर लो एक बार, √3 और 1 की गुणा करेंगे तो √3 ही रहेगा, और √2 की गुणा होगा 4, माइनस यहाँ पर भी वही √3/4 आएगा। तो देखो प्लस माइनस है तो ये कट गए, आंसर क्या हो गया, 0। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत?